कहीं ना कहीं पुष्पा जैसी मूवी बॉलीवुड के मुंह पे एक करारा तमाचा है। अल्लू अर्जुन भी तो वही ना किया था भाई, 1 रुपया नहीं था, चंदन बेच करके देखो करोड़पति बन गया है। दोस्तों 5 दिसंबर गुरुवार के दिन से जब से पुष्पा 2 रिलीज हुई है, उसने कमाई के मामले में पूरा का पूरा बॉक्स ऑफिस ही हिलाकर रख दिया। खुद पुष्पा 2 के जो मेकर्स हैं, उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म सिर्फ 4 दिनों के अंदर इतनी भयंकर कमाई कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, इन 4 दिनों में ही पुष्पा 2 ने काफी ज्यादा बड़ा इतिहास रच दिया था, क्योंकि आपको जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि इन 4 दिनों में ही इस फिल्म ने ग्लोबली 800 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 2 इंडियन सिनेमा की एक ऐसी फिल्म बन गई जो पहले दिन से लेकर अब तक इतिहास रचती जा रही है। बात अगर इंडियन बॉक्स ऑफिस की करें तो पुष्पा 2 ने 4 दिनों के अंदर पूरे इंडिया में लगभग 529 करोड़ कमाए हैं और सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन ने की है। हिंदी वर्जन ने तेलुगु वर्जन को भी पीछे छोड़ दिया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और दोस्तों, इस कमाई की वजह से अभी के समय अल्लू अर्जुन सिर्फ साउथ के ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गए, जिनकी फिल्में 800 करोड़ का आंकड़ा छू पाई हों। और दोस्तों, जितनी तेज पावर से ये फिल्म कमाई करती जा रही है, उससे बात तो साफ है कि अगले 1-2 दिनों में ये फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पुष्पा 2 ने रिलीज के पहले दिन से ही इतिहास रचना शुरू कर दिया। पहले दिन से इस फिल्म ने 11 रिकॉर्ड भी बना डाले। पहला तो ये है कि पुष्पा 2 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यानी कि ओपनिंग करने वाली इंडियन फिल्म बन गई। खबरों के मुताबिक पुष्पा 2 ने पहले दिन ओपनिंग डे पे वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ यानी कि लगभग 300 करोड़ का बिजनेस किया था और आज तक किसी भी इंडियन फिल्म ने ऐसा नहीं किया है। दूसरा रिकॉर्ड ये है कि पुष्पा 2 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई। इससे पहले रिकॉर्ड RRR के नाम पर दर्ज था, जिसने की 156 करोड़ की ओपनिंग करी थी। तीसरा जो रिकॉर्ड है वो ये है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ या उससे ज्यादा की ग्रॉस ओपनिंग करने वाली फिल्म पुष्पा 2 बन गई है, क्योंकि फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 225 करोड़ है। चौथा रिकॉर्ड ये है कि पुष्पा 2 एक ही दिन में 2 अलग अलग भाषाओं यानी कि तेलुगु और हिंदी में 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, क्योंकि यही वो फिल्म है जिसने पहले दिन तेलुगु में 75 करोड़ और हिंदी में 70 करोड़ की ओपनिंग करी है। पांचवा रिकॉर्ड ये है कि साल 2024 में किसी भारतीय फिल्म की जो सबसे ज्यादा बड़ी ओपनिंग मिली है वो पुष्पा 2 है और पुष्पा 2 से पहले ये रिकॉर्ड प्रभास की कल्कि मूवी के पास था। छठा रिकॉर्ड, पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई, फिर चाहे बात घरेलू बॉक्स ऑफिस की हो या फिर वर्ल्ड वाइड ओपनिंग की हो। अगर इन सारी चीजों को हम साथ में रखते हैं, उस मामले में भी पुष्पा 2 सबसे आगे है। सातवां रिकॉर्ड ये है कि डायरेक्टर सुकुमार के करियर की भी पुष्पा 2 सबसे ज्यादा बड़ी ओपनिंग करने वाली मूवी बन गई है। आठवां रिकॉर्ड, पुष्पा 2 की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के करियर में पुष्पा 2 मील का पत्थर बन गई है, क्योंकि उनके करियर की भी ये फिल्म सबसे ज्यादा बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई। नवा रिकॉर्ड, पुष्पा 2 फिल्म को मिथ्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है और इन फिल्म मेकर्स के लिए भी ये सबसे ज्यादा बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई। 10वां रिकॉर्ड, पुष्पा 2 अब तक की पहली साउथ इंडियन फिल्म है जिसने हिंदी बेल्ट पर अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी ओपनिंग कर ली है। और 11वां जो रिकॉर्ड है वो ये है कि पुष्पा 2 इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा बड़ी ओपनिंग लेने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड शाहरुख खान की जवान के पास था। जवान ने 66 करोड़ का बिजनेस किया था, वहीं पुष्पा 2 ने हिंदी बेल्ट में पहले दिन ही 70 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। अब दोस्तों, यूं तो कहने को पुष्पा 2 ने जो ये रिकॉर्ड बनाया है वो कहने को 11 रिकॉर्ड है, लेकिन कान तो चाहे इस तरफ से पकड़ो या फिर उस तरफ से, बात वही है कि यही सेम चीज पुष्पा 2 के साथ भी है, क्योंकि कुल मिलाकर पुष्पा 2 ने अभी के समय में इंडियन सिनेमा की जितनी भी फिल्में थी उन सबको अभी तो बॉक्स ऑफिस के ऊपर पछाड़ दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुष्पा 2 इन तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों के लाइफ टाइम जो कलेक्शन है उन्हें बीट कर पाएगी या फिर नहीं।
खैर दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को लेकर जानवी कपूर का बयान भी सामने आया। दरअसल पुष्पा 2 की रिलीज से पहले एक खबर थी कि इस फिल्म ने देश की सभी आईमैक्स स्क्रीन को बुक कर लिया है, जिसके चलते हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी रिलीज नहीं होने वाली थी, जिसकी वजह से हॉलीवुड की फिल्म इंटरस्टेलर की रिलीज को टालना पड़ गया। और इसी चीज को लेकर कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अपना गुस्सा भी जताया है। और इसी मामले में जानवी कपूर की एंट्री भी हो गई, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का फेवर किया। दरअसल जब तत्व इंडिया नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये खबर आई कि हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर रिलीज नहीं हो पाएगी, तो कई सारे फैंस इस चीज पर गुस्सा हुए। इसके बाद जानवी कपूर ने उस पोस्ट के ऊपर ऐसा कमेंट किया कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 भी सिनेमा में है। जानवी ने ऐसा भी लिखा कि हम अपने देश की फिल्मों को छोटा क्यों समझते हैं और पश्चिमी फिल्मों को इतना बड़ा क्यों मानते हैं। पूरी दुनिया हमारी फिल्मों की सराहना करती है, लेकिन हम खुद अपनी फिल्मों को शर्मिंदगी का एक एहसास दिलवाते हैं। और फिर दोस्तों आखिर में उन्होंने लिखा सैड, यानी कि ये काफी ज्यादा दुखद चीज है। ऐसा बयान जानवी कपूर ने पुष्पा 2 को लेकर दिया। दोस्तों एक तरफ जहां पे इस फिल्म की जमकर तारीफ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को जमकर नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे लोग तो पुष्पा 2 को सिर्फ एक हाई बजट भोजपुरी फिल्म कह रहे हैं। जिस तरीके से डांस स्टेप पुष्पा 2 के गानों में दिखाए गए हैं, वो देखने के बाद लोग इस फिल्म से काफी ज्यादा नाखुश हैं, क्योंकि आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके के डांस स्टेप गानों के अंदर रखे गए हैं, जो देखने में काफी ज्यादा भद्दे लगते हैं। और ऐसे डांस स्टेप देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी फिल्में ही याद आती हैं। और इस फिल्म की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो इस फिल्म के गाने हैं, क्योंकि भाई साहब जो जलवा पुष्पा द राइज के गानों में बनाया गया था, उसके आगे पुष्पा 2 के जो गाने वो एकदम से फीके हैं। और जैसे डांस स्टेप गानों के अंदर एक्टर से करवाए गए हैं, वो देखने के बाद लोग इस फिल्म को भोजपुरी फिल्म कह रहे हैं। एक यूजर ने तो ऐसा भी लिखा कि फिल्म मेकर्स ये जानते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और इसीलिए तो उन्होंने फिल्म का ट्रेलर भी पटना में लॉन्च किया। इसीलिए अभी के समय कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 एक हाई बजट वाली भोजपुरी फिल्म है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि आप जानते हैं इस फिल्म ने शाहरुख खान, सलमान खान, विजय और प्रभास जैसे कई सारे एक्टर्स की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया, जिसकी वजह भी ये है अभी के समय पुष्पा 2 को लेकर बिना मतलब ही नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। इसीलिए अभी के समय सलमान खान, शाहरुख खान, प्रभास और विजय जैसे जितने भी सुपरस्टार्स हैं, उनके जो फैन पेजेस हैं वो अभी के समय उन फैन पेजेस के जरिए पुष्पा 2 को लेकर मजाक भी बन रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि पुष्पा 2 उन एक्टर्स की फिल्मों से आगे ना निकले। लेकिन क्या आप जानते हो कि भला इस फिल्म को बाकी की बॉलीवुड फिल्मों की तरह शुक्रवार के दिन रिलीज ना करके गुरुवार के दिन रिलीज क्यों किया गया है? इसके पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो बिना किसी रीजन के शुक्रवार के दिन रिलीज होती हैं। दरअसल इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है, जो कि शायद आप भी नहीं जानते होंगे। शुक्रवार के दिन रिलीज करने से फिल्म को एक अच्छी ओपनिंग मिलती है, क्योंकि आने वाले दिन वीकेंड होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शुरुआत से बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो सिर्फ शुक्रवार के दिन ही रिलीज नहीं होती थी, बल्कि फिल्मों को किसी भी दिन शुभ मुहूर्त देखकर रिलीज किया जाता था। खैर दोस्तों, अब इसके बारे में आपको क्या लगता है? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।